नमस्ते बच्चों, अपन 3.4 का पहला सवाल करेंगे। निम्न के सार गुणनखंड ज्ञात कीजिए 20 और 28। तो देखो 20 और 28 के हम सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। मैंने आपको बताया था 20 में किस किस को क्या लिख सकते हैं हम। 1 का देंगे तो 20 बार भाग जाएगा, 2 का देंगे तो 10 बार, 3 के पहाड़े में आते ही नहीं है 20, 4 का देंगे तो 5 बार और 5 का देंगे तो 4 बार, पाँचों 20। तो ये रिपीट हो गया, तो इसके गुणनखंड हुए 1, 2, 4, 5, 10 और 20। ठीक है, 1, 2, 4, 5, 10, 20। अब हम लेंगे 28 के। 28 में आपको पता है 1 × 28, 2 का देंगे तो 14 बार जाएगा भाग, 2 एकम 2, 2 चौक 28, 3 के में आते ही नहीं है, 4 का देंगे तो 4 सत्ते 28, 5 के में नहीं आते, 6 के पहाड़े में भी नहीं आते 28, 6 के बाद 7, 7 × 4, तो ये रिपीट हो गया वापस 4 × 7 या 7 × 4। तो इसके गुणनखंड हुए 1, 2, 4, 7, 14, 28। 1, 2, 4, 7, 14 और 28। अब आपको पता है कि इन दोनों में सार गुणनखंड क्या है, कॉमन कौन कौन से गुणनखंड आ रहे हैं दोनों में, वो ही क्या कहलाएंगे, सार गुणनखंड। मतलब दोनों में जो कॉमन आ रहे हैं वही। इसमें 1 आ रहा है, 1, 2 आ रहे हैं, 2, 4 आ रहा है, 4, 5 नहीं आ रहा है दोनों में, तो 5 नहीं लेंगे, 10 नहीं आ रहे, 20, तो इसके हो गए 1, 2 और 4। ये क्या हुए, इसके आंसर हो गए। ठीक है, अब हम करेंगे इसका डी वाला। 56 और 128। 56 आपको पता है कि 56 में 56, 1 × 56, 2 का देंगे तो 2 दूनी 4, तो 8 16, 3 का दे भाग, 3 एकम 3, बच्चे कितने 2, तो 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 का भाग नहीं जाएगा इसमें, 4 का जाएगा, 4 एकम 4, बच्चे 1, 4 चौक 16, 5 के पहाड़े में आएंगे ही नहीं, 6 के में 6 के में भी 56 नहीं आते, 7 के में आते हैं 7 8 56, फिर आते हैं 8 के में 8 7 56। तो ये रिपीट हो गया वापस, तो यानी इसके गुणनखंड हुए 1, 2, 4, 7, 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28 और 56। 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28, 56। अब अपन करेंगे 120 के। 120 में आपको पता है 1 × 120, 2 का देंगे तो 2 छिक्के 12, 60 बार, 3 का देंगे तो 3 चौक 20, 40 बार, 4 का देंगे तो 30 बार, 5 का देंगे तो 5 दूनी 10, बच्चे 2, 5 चौक 20, 6 का देंगे तो 20 बार, 7 का 7 एकम 7, 8 9 10 11 12 नहीं जाएगा 7 का, 7 के बाद देंगे 8 का, 8 एकम 8, कितने बचे 4, 8 पंजे 40, भाग दे के देख सकते हैं अपन इसमें, 15 अट्ठे 120, 8 के बाद देंगे 10 का, 9 में जाएगा ही नहीं, 9 एकम 9, 10 11 12 30 आते नहीं है 9 के पहाड़े में, 10 का देंगे तो कितनी बार 12 बार, फिर 11 के पहाड़े में 120 आते ही नहीं है, फिर 12 के पहाड़े में कितनी बार 10 बार, रिपीट हो गया। तो इसके क्या क्या हो गए गुणनखंड, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 8 10 और 12। अब अपन इसके सार गुणनखंड, 1 आ रहा है, 2 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, 1 2 4, 1 2 4, 4 के बाद 8 आ रहा है दोनों में, तो ये क्या हो गया इसके आंसर। बाकी कोई भी संख्या दोनों में मैच नहीं हो रही, 1 हो रही थी, 2 हो रही थी, 4 फिर 8। इसके बाकी के 2 सवाल आपको स्वयं करने हैं। अब इसके बाद है आपका दूसरा सवाल, उसमें भी आपको सार गुणनखंड ही ज्ञात करने हैं। उसका है आपको ये बी वाला करते हैं अपन, इसका ए वाला आपको करना है खुद को ही। दूसरा सवाल, 5, 15 और 25। आपको पता है 5, 15 और 25। अब आपको पता है इसमें अपन करेंगे 5 के
15 के और 25 के सार गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 5 आपको पता है कि 5 में किस किस का भाग जाता है, 1 का और 5 का। 1 इंटू 5 15, क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 15, 2 का जाता ही नहीं है, 3 का लिखेंगे 3 इंटू 5। तो किस किस का गया, 1 3 5 और 15। 25 का करेंगे, 1 का 25 बार, 2 का जाता ही नहीं है, 5 का 5 बार और बस 25। तो 1 5 और 25। ठीक है, और तो आते ही नहीं किसी के पहाड़े में। अब आपको पता है इसका लिखेंगे सार गुणनखंड। जो तीनों में आए वो इसके सार गुणनखंड कहलाएगा। तीनों में क्या आ रहे हैं, 1, तीनों में क्या आ रहा है 5, तो क्या हो गया इसके आंसर 1 और 5। तो सार गुणनखंड का मतलब होता है जो सभी में आए, जो तीनों में एक जैसे आ रहे हैं वही क्या कहलाता है, सार, मतलब कॉमन, एक जैसे जो आते हैं। ठीक है, अब अपन करेंगे इसका तीसरा सवाल। निम्न के प्रथम 3 सार गुणज ज्ञात कीजिए। ठीक है, निम्न के प्रथम 3 सार गुणन ज्ञात कीजिए। ए है 6 और 8 और इसका बी है 12 और 18। ठीक है, इसका ए वाला आपको करना है, बी वाला मैं करा रही हूँ। 12 और 18 आपको पता है सार गुणज, गुणज का मतलब होता है कि ऐसी संख्याएं बतानी है जो 12 को भी विभाजित कर दे और 18 को भी विभाजित कर दे, बिल्कुल एक जैसी दोनों में आए। तो गुणज निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था कि इनको 12 का पहाड़ा लिख लो, 18 का पहाड़ा लिख लो, वही उसके क्या कहलाएंगे, गुणज कहलाएंगे। ठीक है, तो आप 12 इंटू 1 यानी 12 का पहाड़ा लिख लो, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। आप इंटू कर करके भी लिख सकते हो, 12 इंटू 1 12, 12 इंटू 2 24। तो आपको 18 का भी लिखना है, 18 एकम 18, 36, 18 3 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 90। आपको ऐसे लिखते रहना है जब तक आपको देखो एक तो मिल गया शुरू में। ठीक है, और एक मिलने के बाद तो आप खुद भी आगे लिख सकते हो। जैसे 36 आया तो एक 36 हुआ, तो दूसरा गुणज क्या होगा, सार गुणज, मतलब जो दोनों में कॉमन आ रहा है वो उसका गुणज कहलाएगा। तो एक गुणज क्या हो गया, जैसे 36, तो दूसरा गुणज क्या होगा इसका 72। तीसरा गुणज क्या होगा इसका 36 इंटू 3 यानी कि क्या होगा 108। ये तीनों क्या कहलाएंगे, इसके आंसर कहलाएंगे। ठीक है, आप करके देख सकते हो। 12 का पहाड़ा लिखा, जैसे 12 छिक्के 72, 12 12 24, 12 36, 12 चौके 12 छिक्के 72, 12 84, 12 अट्ठी 96, 12 99, 108। इसमें भी ये 72 दूसरा गुणज मिल गया। तीसरा गुणज 90 के बाद क्या आते हैं 108, ये तीसरा गुणज मिल गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, और आप एक गुणज निकाल के उसको 2 से गुणा कर दो, 3 से गुणा कर दो, तो वो उसके क्या कहलाएंगे, सार गुणज। तो इसके सार गुणज क्या क्या हो गए, 36, 72, 108। आप चाहो तो और भी सार गुणज निकाल सकते हो। 36 को किससे गुणा कर दो, 4 से, तो इसके आगे के गुणज निकल जाएंगे। जैसे आपकी इच्छा हो वैसे कर सकते हो। आप पूरा पहाड़ा लिख दो, या फिर एक मिलते ही उसको 2 से गुणा कर दो, फिर 3 से गुणा कर दो, तो ये निकल जाएंगे आपके। सार गुणज का मतलब यही होता है। अब है इसका 4th वाला सवाल। सौ से छोटी ऐसी सभी संख्याएं लिखिए जो
3 और 4 के सारगुणज हो। ठीक है, सबसे पहले अपन 3 का लिखेंगे और 4 के लिखेंगे। आपको कब तक लिखना है? 100 से छोटा लिखना है केवल पहाड़ा। और फिर 3 का लिखेंगे 3, 6, 9, 12, 15। देखो ऐसे आप इतना करने की जरूरत भी नहीं, आप पूरा लिख दिया। अब आप 4 के लिख लो। 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 16, 4 पंजे 20। आप ऐसे लंबा पहाड़ा लिख सकते हो पूरा, चाहो तो पहाड़ा लिख के भी कर सकते हो, नहीं तो अपन देखो कैसे करेंगे। आपको पता है कि इनमें सबसे पहला क्या मिल गया? 12। तो सारगुणज क्या होगा? पहला सारगुणज क्या क्या होंगे? एक तो 12, मैंने कहा आपको इसको 2 से इंटू कर दोगे तो दूसरा आ जाएगा। 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छिक्के 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96। अब 12 108 क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि 100 से छोटे लेने हैं आपको केवल सारगुणन। तो इसके जो सारगुणन होंगे वो क्या हो जाएंगे? 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 और 96 हो जाएंगे। और आप चाहो तो फिर वैसे बड़ा करना पड़ेगा आपको। जैसे अपन ने लिखा 3 6 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 अच्छे 24 3 9 27। आपको ऐसे 3 का पहाड़ा लिखना है 100 तक, 100 से छोटा 99 तक। इसी प्रकार आपको 4 का भी लिखना है। तो आप इतना लंबा पहाड़ा लिखने की अपेक्षा आप पहले केवल एक गुणज बता दो और उसको किससे गुणा कर दो? 2 से कर दो तो दूसरा आ जाएगा, 3 से करोगे तो तीसरा। तो 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 और 96 ये क्या कहलाएंगे? आपके 3 व 4 के गुणज है, सारगुणज है। ठीक है, धन्यवाद।